हम लोग अमित शाह जी, गृह मंत्री जी गो बैक नारे के साथ इस अनशन पे यहाँ पे डटे रहेंगे। अमित शाह कल यानी शनिवार को मिथिलांचल में लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह से चुनावी शंखनाद करने पहुंचेंगे, जिसको लेकर केवल मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह कल दरभंगा हवाई अड्डा पर उतरेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग होते हुए झंझारपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन उनके दरभंगा पहुंचने से पहले ही दरभंगा में अमित शाह गो बैक के नारे लग रहे हैं। ये नारा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुके दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से शहर के कर्पूरी चौक पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता लगातार आमरण अनशन पर डटे हुए हैं और जब अमित शाह कल मिथिलांचल की धरती पर होंगे तो उससे पहले उनके खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। इनकी मांग है कि कल अमित शाह बहुप्रतीक्षित दरभंगा एम्स के शिलान्यास की तारीख की घोषणा करें। देखिए, आज हम लोगों का आमरण अनशन जो है, जो एम्स के मुद्दे पे हम लोगों ने मिथिला के धरती पे जो आंदोलन छेड़ा वो 5वें दिन में चला गया है। लेकिन यहाँ की जो शासन है, यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कानों में तेल डाल के सोए हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं आपके माध्यम से इन जनप्रतिनिधियों का और इन प्रशासनिक अफसरों को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके घर में आपके बाल बच्चे नहीं हैं जो पिछले 5 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं? जो क्षेत्र के जनता हैं उन्हें आप दोयम दर्जे का जनता क्यों समझ रहे हैं? उन्हें आप उनसे आपको क्या दिक्कत है? ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। और साथ साथ एक और सवाल कर रहा हूं कि जितने भी जनप्रतिनिधि एम्स के नाम पे रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, क्रेडिट के खेल खेलने का काम कर रहे हैं, वो सारे जनप्रतिनिधि आज कहाँ गए? वो सारे जनप्रतिनिधि क्या सिर्फ वोट के समय में आएंगे, इन बच्चों से, इन नौजवानों से वोट लेने का काम करेंगे? ये हमारा प्रश्न आपके माध्यम से है। सर, बात तो एम्स की सब करता है, अभी दो धड़े में बढ़ गया है लोग। बीजेपी की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो भी इनकार नहीं कर रही है कि एम्स नहीं बनेगा। यहाँ तक की घोषणा कर दिया गया कि एम्स भी बन गया और यहाँ कैंसर का इलाज भी हो रहा है। इनकार तो उसको भी नहीं है। देखिए, मोदी जी एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के ये पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं, इससे पहले कई प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन हमने भी इतिहास को देखा है, इतिहास को पढ़ा है, इतिहास को सुना है। एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरे दरभंगा वासी ही नहीं, पूरे देशवासियों को पता है कि दरभंगा में आज तक एम्स नहीं बना है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि एम्स के लिए एक ईंट तक नहीं गिरी है। वहाँ से प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया। यह हास्यास्पद ही नहीं है, ये बहुत ही दुखद है। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें सबसे पहले अपने गृह मंत्री जी जो कल हमारे झंझारपुर में आ रहे हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन करना चाहिए, उन्हें डिक्टेट करना चाहिए कि दरभंगा एम्स का फाइल जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री में लटका हुआ है उसे तुरंत क्लियर करे और वो लो लैंड का जो लोचा लगाया हुआ है उसे क्लियर करके हमारे जो इलाके में पिछले 7-8 सालों से एम्स की जो डुगडुगी बज रही है उसे बनाने की कृपा करें। सर, आपको तार्किक लग रहा है लो लैंड के नाम पर एम्स को? देखिए, ये तार्किक लग रहा है? देखिए, अगर लो लैंड के नाम पर दरभंगा एम्स को लटकाया जाता है तो आप दरभंगा से लेके कटिहार तक चले जाइए। यहाँ जो मिथिला क्षेत्र है उसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि प्रत्येक 2 गांव के बीच चौर होता है, प्रत्येक शहर के इर्द गिर्द में बड़ा बड़ा चौर होता है। हम लो लैंड में जीने के आदी पिछले हजारों साल से रहे हैं। उस लो लैंड के नाम पर अगर आप किसी भी विकास के योजना को लटकाते हैं तो यहाँ पर एक भी विकास का योजना नहीं चल सकता है। यहाँ पर प्रत्येक योजना में आपको मिट्टी काट के डालना पड़ता है। जिस तरह सेंट्रल इंडिया में प्रत्येक योजना के इम्प्लीमेंटेशन से पहले पहाड़ काटना पड़ता है, उसी तरह यहाँ मिट्टी भर के काम होता है। तो ये जो 2 तरह की जो बातें हैं, सेंट्रल इंडिया में जब पहाड़ काटने की ज़रूरत होती है तो तुरंत काट देते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डालने के चक्कर में लो लैंड के नाम पर जो प्रोजेक्ट को लटकाया जा रहा है, यह मिथिला क्षेत्र के साथ सौतेलापन व्यवहार है जिसका हम घोर निंदा करते हैं। क्या लगता है अमित शाह जी जो है
मिथिला आ रहे हैं और मिथिला की धरती पे आ रहे हैं, तो क्या एम्स की बात करेंगे वो? देखिए, कल ही हमने मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक प्रश्न पूछा कि अमित शाह जी, आप दरभंगा के धरती पर दरभंगा एयरपोर्ट पे उतरेंगे। आप दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरने से पहले सबसे पहले एम्स के मुद्दा पर अपनी राय दीजिए, यहाँ के मीडिया को संबोधित कीजिए। लेकिन हमें लगता है कि ये जो सरकार है, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, वो अमित शाह जी, वो गृह मंत्रालय को भी, गृह मंत्री जी को भी बरगलाने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ गृह मंत्री तक पहुँचे, उन्हें पता चले कि दरभंगा की जनता की बहुप्रशिक्षित मांग क्या है, दरभंगा का जनता क्या चाहता है, दरभंगा का नौजवान क्या चाहता है, ताकि एम्स का जो फाइल हेल्थ मिनिस्ट्री में जो लटका हुआ है वो तुरंत क्लियर हो।